जी दोस्तों, हमारा तोरी गोश्त रेडी हो गया है। बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और इसका जायका बहुत मज़े का है। और ये देख सकते हैं आप। हाय फैमिली एवरीवन, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आपकी बहन हाजिर है आज तोरी गोश्त लेके। आज मैं बनाने वाली हूँ तोरी गोश्त। और कल मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बच्चों ने ज़िद करी थी बाहर का खाना खाना है, तो हम लोग बच्चों को ले गए थे कहीं पे खाना खिलाने के लिए। और कल खाना नहीं बना था। और आज मैं बना रही हूँ तोरी गोश्त। और आपकी बहन आपको बताएगी कि किस तरीके से मैं अपने घर पे तोरी गोश्त बनाती हूँ। बहुत कम मसालों में और बहुत फटाफट बनता है तोरी गोश्त, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। और आप देखिएगा मैं किस तरीके से बना रही हूँ। जी दोस्तों, ये रही हमारी तोरियाँ और ये रहा मसाला हमारा। ये रहा प्याज और लहसुन अदरक जो अंदर जाएगा। और यहाँ पे पड़ा हुआ है गोश्त और पानी रखा हुआ है यहाँ पे। और फटाफट मैं बनाने वाली हूँ तोरी और गोश्त। और देखिएगा कितनी जल्दी बनता है, 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले हमने लिया है गोश्त, और गोश्त में हम शामिल करेंगे प्याज अदरक और लहसुन अच्छे तरीके से, इस तरीके से। और इसके बाद हम इसके अंदर डालने वाले हैं मसाले, जिनमें गरम मसाला है, ज़ीरा है, नमक है, हल्दी है, धनिया और लाल मिर्च है। बस इससे ज़्यादा कोई मसाला नहीं डलेगा। और फिर हम अपने हिसाब से हमारा गोश्त जितने पानी में गलता है हम उस तरह से उतना पानी इसमें डाल देंगे, ताकि हमारा गोश्त एक नॉर्मल तरीके से गल जाए। क्योंकि ज़्यादा गला हुआ गोश्त भी अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा सख्त भी नहीं अच्छा लगता। तो बस अब हम इसको चढ़ा देंगे और हम अपनी तोरियों को जल्दी जल्दी छील के काट लेंगे। और यहाँ पे चढ़ा दिया हमने गोश्त। नॉर्मल आंच पे करके चढ़ाएंगे जो हमें चाहिए जितनी। और अभी हम गोश्त को चढ़ा के इसका ढकना बंद कर देंगे कुकर का, ताकि फटाफट बन जाए हमारा गोश्त। और हम दूसरी तरफ तोरियों को छील लेंगे। ये दोस्तों, हमारा गोश्त गल चुका है बहुत अच्छे तरीके से और ये भुनने पे आ गया है। और अभी मैं डालूंगी इसके अंदर ऑयल। और ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नॉर्मल डालना है। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और अभी बस हम ऑयल डालेंगे। और हम लोगों ने काट के रख ली हैं तोरियाँ। ये हमने काट के रखी हैं तोरियाँ। और ये टमाटर जाएंगे, हरी मिर्ची जाएगी इसके अंदर। और हम पहले उसको ऑयल डाल के अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद ये सब डाल के भूनेंगे। जी दोस्तों, पहले तो ये देखें कि आपकी बहन को ये पतीला धोना होगा। ये हमारा जो चूल्हा है ना, बिल्कुल काला कर देता है पतीले को। और दूसरी बात, ये हमारा आ गया है गोश्त भुनने पे अच्छे तरीके से। और इसने ऑयल छोड़ दिया है। हम इसके अंदर डालने वाले हैं कटे हुए टमाटर। और ये डाल के हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे अच्छे तरीके से। और गाइस, हमारा गोश्त भुनने पे आ गया अच्छे तरीके से, आप देखें। और मैं हमेशा हड्डी वाला गोश्त लेती हूँ, मुझे खाली गोश्त पसंद नहीं है। हड्डी के साथ जो होता है ना, उस गोश्त में लज्जत होती है। और बस अभी भुनने पे आ गया, इसको हम जल्दी जल्दी टमाटर डाल के पहले भूनते हैं। और हमारा टमाटर भुनने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर तोरियाँ। और ये तोरियों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद अपना पानी छोड़ेंगी और इन्हीं के अंदर हम इसको भूनेंगे। और कई सब्जियां ऐसी होती हैं उनके अंदर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद अपने पानी में ही पकती हैं। और अभी मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूंगी और मैं इसी तरह इसको भून भून के पका लूँगी। और आप देखिए, मेरे साथ रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। और हमने इसको ढक दिया था तोरियां डालने के बाद। और अभी हम देखते हैं इसका कंडीशन। ये देखिए दोस्तों, तोरियों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। और अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे और बिल्कुल इसका पानी सुखा देंगे। और इसका पानी जैसे ही सूख जाएगा, इतनी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार तोरियां बनने वाली हैं ना, आपकी सोच है। और बस अभी देखिएगा, बस जल्दी जल्दी मैं पानी सुखाऊँ। इनकी तोरियों ने जो अपना पानी छोड़ा हुआ है, मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डाला है, तोरियों ने खुद छोड़ा है। हल्की आंच पे आप तोरी डाल के हल्की आंच पे अगर आप इसको रखते हैं तो तोरियां अपना पानी खुद छोड़ती हैं इसके अंदर। और इसी पानी में हमने इसको भूनना है। और अभी भून भून के बिल्कुल पानी सुखा देना है। और मैं फिर शेयर करती हूँ आपसे। जी दोस्तों, हमारा तोरी गोश्त रेडी हो गया है। बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और इसका जायका बहुत मज़े का है। और ये देख सकते हैं आप। और धुएँ निकल रहे हैं और बहुत टेस्टी बना है माशाल्लाह। और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है इसमें से। और बस अभी हम लोग खाएंगे इसको।
और दोस्तों तोरी गोश्त बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत मज़ेदार बना है, आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।